उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल गई है जो काफी अमीर है और उसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। आज सुबह से वानी जितना ज्यादा खुश थी, ये खबर सुनने के बाद वो उतनी ज्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े उसके परिवार सब लोग तैयार बैठे हैं, अब वो उन्हें क्या बोलेगी, और यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी में दौड़ते हुए उसकी माँ आती है और उसे संभालती है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी भी अपने बीते कल को भुला नहीं पाई है। हर रोज वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही जिंदगी का वसूल है। अब यहाँ से वो रेडी होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। अब वो उदास होकर कार में बैठी रहती है कि तभी बाइक पर एक लड़का दिखता है उसे, ऋषि कपूर, हमारा लीड हीरो, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा है। और ये बेपरवाही वानी को उसकी तरफ खींचने लगती है। वो सीधा एक न्यूज़ एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज़ पर न्यूज़ छापते हैं। वानी का इंटरव्यू होता है और उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे खुद ही उसे अप्रोच करना होगा, यही उसका टास्क है। अब वो ऑफिस से निकल रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है, जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वो नीचे भूल गई थी। वो उसका शुक्रिया कहती है। वेल इसके बाद हम यहाँ ऋषि का असली कैरेक्टर को देख पाते हैं। वो सीधा न्यूज़ एडिटर को पीटने लगता बिना किसी से डरे हुए, क्योंकि वो असली चीज़ को दिखाने के बजाय ये दिखा रहा था कि गेस करो पीछे से ये कौन है। अब हम आजकल ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे देख ही रहे हैं और इसी वजह से उसे वो खूब पिटता है। वेल उसने ये सही तो किया है। वानी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर ये बंदा क्या चीज़ है, इसे ना कोई डर है ना कोई फिक्र है। जाते हुए ऋषि वानी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देखकर वानी उसमें कहीं खो सी जाती है। अब यहाँ ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी उसकी उनसे झड़प हो जाती है, क्योंकि उसके एक दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए, जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वो पहुंचता है एक इवेंट पर जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वानी ने, क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वो बोल पढ़ लिए थे। ये गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इधर दूसरी तरफ फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती हुई वानी, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से रुला देता है। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है कीवी, जो कि ऋषि का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो उसके लिए सारे इवेंट को अरेंज करता और पैसे भी लगाता है, जो कि उसी की कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों एक बार फिर से वो उसके लिए एक मौका लेकर आया है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता है। ये दोनों सीधा पहुंचते हैं हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास, जिसे कि एक फ्रेश गाना चाहिए, एक नया कंपोजर चाहिए, और इसीलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है। वो उसके लिए गाना गाएगा और इसके बदले वो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसे गाने में फ्यूचर भी करने का मौका मिलेगा। अब ऋषि को ये डील अच्छी लगती है, इसीलिए वो डन कर देता है। तभी उसे फैंस में वानी दिखती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। ऋषि उसके पास जाता है और वानी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था, लेकिन विनीत जो कि प्रिंस का मैनेजर है वो उसे भाव तक नहीं देता। तो वानी बेचारी वहीं अकेली खड़ी रहती है। उसे अकेला देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे हुए गाने को गाता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और अब प्रिंस को भी ये गाना बहुत पसंद आने लगा है, लेकिन ये गाना अधूरा था। इसे पूरा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है वानी। अब यहाँ वानी को भी प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा और ऋषि को भी गाना, इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन वानी की कुछ शर्तें हैं, जैसे वो 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से परेशानी है। उसकी दोनों बातें ऋषि मान लेता है। अब दोनों वहीं बैठे थे और ऋषि उसे आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे वो लाइन याद नहीं, उसने पेज को फाड़ दिया। अब ऋषि को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो पेज क्यों फाड़ती है, वो गाना अब कैसे गाएगा। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं है। वो उसे फिर से गाने को लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस बंद जगह पर वो सोच ही नहीं पा रही है, तो गाना कैसे लिखेगी। और इसीलिए ऋषि उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड था। ऋषि अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए एक गेम खेलता है, क्रिकेट, और वानी को भी समझाता है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन वानी ये सब नहीं कर सकती। अब ऋषि अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई उसका दीवाना हो जाए, उसके पास फेम हो, पैसा हो। ये सब सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक स्टार दिखता है और वो उसके लिए गाने को लिखना शुरू करती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले हैं, इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बैठा लेता और भगाते हुए उसके घर पर ले आता है। लेकिन जाने से पहले वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि अभी मेरे पास कुछ समय है, और जैसे ही 8:30 होते हैं वो वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वानी को ऋषि का साथ पसंद आने लगा है। वो अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी है और यही तो वो चाहती थी। दोनों साथ